अफगान सरजमीन पर एक और सुपर पावर नाकाम। 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। 31 अगस्त की डेडलाइन से कबल ही अमेरिका का आखिरी फौजी भी अफगानिस्तान से निकल गया। अफगान तालिबान का अमरीकियों के निकल जाने के बाद जश्न, आतिशबाजी की। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अमेरिका एशियाई ममालिक में दरअंदाजी के लिए मजबूत फौजी अड्डा बनाने अफगानिस्तान आया था। अमेरिका के अफगानिस्तान आने की एक वजह यहाँ के कुदरती वसाइल को लूटना भी था। तालिबान अफगान अवाम के मुलाजिम हैं, खुद को अवाम पर मुसलत नहीं करना चाहते। हम अमन, खुशहाली और मुकम्मल इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट के मरकजी गेट पर अफगान तालिबान तैनात। एयरपोर्ट के अंदर भी तालिबान के मुहाफिज दस्ते मौजूद। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 1.5 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 118 रुपये 30 पैसे फी लीटर होगी। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। उगरा ने पेट्रोल की कीमत में 3.5 रुपये, डीजल की कीमत में 5 रुपये और मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी की। ऑपोजिशन अगर लॉन्ग मार्च करना चाहती है तो पहले इस्तीफे दे। बार बार लॉन्ग मार्च के ऐलान से ऑपोजिशन को नुकसान होता है। ऑपोजिशन संजीदा है तो पहले बुज़दार के खिलाफ, फिर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीडीएम पर तनकीद। कहा, पीडीएम वाले कंफ्यूज हैं। ऑपोजिशन में अगर कंफ्यूजन होगी तो अवाम भी कंफ्यूज होंगे। बिलावल भुट्टो का जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाने का मुतालबा। ऑपोजिशन को बस तनकीद करनी है। ऑपोजिशन को शैतान से इत्तेहाद करना पड़ा तो वो करेगी। अदालत में अगर शहबाज शरीफ के केस की रोजमर्रा की बुनियाद पर समाअत हो तो वो जल्द जेल चले जाएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नेटो और इससे मुताल्लिक 10,000 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान आए। 9,000 से ज़्यादा अफराद अपने मुल्कों को चले गए। अफगानिस्तान से 155 अमरीकी पाकिस्तान आए थे। इस वक्त 42 मौजूद हैं। ये भी 2 दिन में वापस चले जाएंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बरतानिया पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाले। नो वैक्सीन नो सर्विस। लाहौर समेत पंजाब में वैक्सीन ना लगवाने वालों को कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट में जगह नहीं मिलेगी। रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिलेगा। होटल में बुकिंग नहीं मिलेगी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने कोरोना वैक्सीन ना लगाने वाले 5,000 लेस्को मुलाजमीन की तनख्वाह रोक ली। तनख्वाहों की अदायगी वैक्सीन लगवाने से मशरूत कर दी गई। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 15%। कराची और हैदराबाद में 11% से ऊपर रिकॉर्ड। लाहौर में 10%। रावलपिंडी में 9% रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान 118 अफराद का इंतकाल हुआ। कराची में मनशियात के 363 अड्डे पुलिस की सरपरस्ती में चलने का इंकिशाफ। मुनशियात फरोशों की पुष्टपनाही में मुलविस 100 पुलिस अफसरान की फहरिस्त तैयार। DSPs, SHOs और सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल। इंटेलिजेंस की तैयार करदा फहरिस्त IG सिंध को भेज दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज़्यादा करप्ट पुलिस अफसरान चर्स, हेरोइन, अफ्यून और आइस बेचने वालों से भत्ता लेते हैं। विफाकी हुकूमत ने भी वैक्सीन के लिए उम्र की हद कम करके 17 साल कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि मजीद कम उम्र बच्चों को भी जल्द वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्क भर में बैरून ममालिक जाने वाले 12 साल और जायद उम्र के अफराद को कल से वैक्सीन बूस्टर लगाया जाएगा। बूस्टर शॉट लगवाने के लिए बैरून ममालिक जाने का दस्तावेजी सबूत जमा कराना होगा। एक बूस्टर शॉट की कीमत 1270 रुपये होगी। सिंध में 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा को भी वैक्सीन लगाना होगी। महकमा तालीम ने करार दिया कि तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस और स्कूलों में तलबा की वैक्सीन जरूरी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जर्मन हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ अपनी सरहदें खुली रखी, तिजारत हो रही है। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस आज तीसरे रोज़ भी बंद। हड़ताली ड्राइवर्स का काम पर वापस आने से इनकार। बस स्टेशन वीरान। रोज़ाना मेट्रो से सफ़र करने वाले मुसाफिर परेशान। ड्राइवर्स का वाजिबात की अदायगी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इंचार्ज मेट्रो बस का कहना है कि ड्राइवर्स के मुतालबात पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। नए कॉन्ट्रैक्टर ने ड्राइवर्स की भर्तियाँ शुरू कर दी हैं। लड़खड़ाती चाल, उधड़ी नशिस्तें, बसों के नाम पर कराची के खड़खड़ाते ढांचों के किराए मालिकान ने बढ़ा दिए। कोई देखने सुनने वाला नहीं।
पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा खसारे का शिकार। गुज़श्ता माली साल के दौरान 1 अरब 88 करोड़ का खसारा हुआ। 10 माह में 1 अरब 92 करोड़ रुपए के अखराजात हुए। मुसाफिरों से टिकट्स की मद में सिर्फ 3 करोड़ 99 लाख रुपए वसूल हुए। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि वजीर आज़म की हिदायत पर किराए कम रखे, इजाफे से आवाम पर बोझ पड़ेगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में बच्चे की गेंद स्कूल के अंदर जा गिरी। बच्चा गेंद लेने गया तो स्कूल चौकीदार के बेटे ने ज्यादती कर डाली। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। बच्चे के वालिद का मुकदमे की तफ्तीश आगे ना बढ़ाने और रिवायती टाल मटोल से काम लेने का इल्जाम। कराची इंटर बोर्ड ने नकल माफिया को चकमा दे दिया। 11वीं जमात का आउट होने वाला रियाजी का पर्चा जाली निकला। इम्तिहानी मराकज़ पर दिया गया पर्चा कुछ और था। तर्जुमान इंटर बोर्ड के मुताबिक 4 मुख्तलिफ इम्तिहानी पर्चे सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें से एक भी दुरुस्त नहीं था। तलबा और वालिदैन जाली पर्चों पर यकीन न करें। जिला मस्तोंग में CTD के ऑपरेशन में हलाक 11 मुबैना दहशतगर्दों की लाशें सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल। दहशतगर्दों के कैंप से बड़ी तादाद में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द गुज़श्ता रात मस्तोंग में फायरिंग के तबादले में हलाक हुए थे। पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलविस थे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी सीनियरिटी की बुनियाद पर होगी। जजेस तकर्रुरी की पार्लिमानी कमेटी ने इत्तेफाक राय से आनी तरमीम मंजूर कर ली। सीनियरिटी का तयन जज की हाई कोर्ट में बतौर जज तकर्रुरी की तारीख से होगा। अगर जज का एक दिन तकर्रुर हो तो फैसला उम्र की बुनियाद पर होगा। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक और कायम मकाम जजेस का तकर्रुर जजेस पार्लिमानी कमेटी की तस्दीक से होगा। इंसानी हकूक से मुतालिक असकुत नोटिस मुकदमात की समाअत 3 जजेस करेंगे। जजेस के रवैये के खिलाफ रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 90 रोज में फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी का कहना है कि बताया जाए कितने अमरीकी और नेटो फौजियों को वीजा दिया गया, क्या गारंटी है कि वो पाकिस्तान छोड़ जाएंगे। हुकूमत पार्लियामेंट को आगाह करे। पंजाब काबीना ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को खुद मुख्तार बनाने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस की मंजूरी दे दी। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही समेत सबका मशवरा सुनते हैं, अमल भी करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कि हुकूमत में आने के बाद तबाही सरकार का इन्हिसार कर्जों पर है। 3 साल में तबाही सरकार ने यौमिया 13.5 अरब रुपए का कर्ज लिया। तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में कर्ज न लेने का दावा किया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का कैंटोनमेंट इलेक्शन के इंतखाबी शेड्यूल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा इतलात हैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर इलेक्शन में धांधली का प्रोग्राम है। इलेक्शन में धांधली के लिए वज़ीर आला पंजाब को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर किसी कारकुन को पुलिस से पकड़ा तो पूरा रद्द अमल होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुजवजा बिल मुस्तरद कर दिया। कहा सरकारी मुलाजमीन की एक कमेटी को पूरे मीडिया का मालिक बनाना मंजूर नहीं। PMDA का मुजवजा बिल मुल्क में आज़ादी सहाफत का खात्मा कर देगा। बिल की मंजूरी के खिलाफ जद्दोजहद में सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन इस्लाहात और PDM का एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा। उन्हें ये भी नहीं पता कि तजावीज़ क्या है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बहावलपुर के गोड बाजन में बारिश के बायस घर की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। सिंध में मानसून हवाएं। कराची में कल से 3 सितंबर तक मोतदिल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 सितंबर को कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। कराची, ठट्टा, बदीन और हैदराबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। पाकिस्तान और कजाकिस्तान के मुश्तरका फौजी मश्क दोस्तरीन 3 की इख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में हुई। दोनों मुल्कों की स्पेशल फोर्सेज ने हिस्सा लिया। यरगमालियों की बाजियाबी, कंपाउंड क्लियरेंस, हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए उतरने की मश्क की गई। ISPR के मुताबिक मुश्तरका फौजी मश्क के दौरान फौरी फैसला साजी पर तवज्जो मरकूज की गई। इंसदाद हिंदुत्वा के मौजू पर मुजवजा आलमी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से कबल भारतीय इंतहा पसंद आपे से बाहर, शुरका को कत्ल और रेप की धमकियां। हमलों से बचने के लिए बेशतर भारतीय मुंतजमीन का ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में गुमनाम हैसियत से शिरकत का फैसला।
ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम 40 से ज़ायद अमरीकी जामियात के 70 दानिशवरों के इश्तराक से किया जा रहा है। इवेंट में भारतीय दानिशवर, असातिज़ा, सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के कारकुन भी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब के लिए एशिया के मुमताज़ रामन मैगसेसे से एवार्ड का ऐलान। मोहम्मद अमजद साकिब को एवार्ड गुर्बत के खात्मे और इंसानियत की खिदमत के लिए दिया जाएगा। ये एवार्ड अब तक पाकिस्तान की 9 शख्सियात को दिया जा चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में निजी शोबे की सबसे बड़ी अवलीन अवामी फरोख्त। पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स की सरे फहरिस्त तकसीम कार कंपनी एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर्स की मांग पहले रोज ही 1.64 गुना ज्यादा रही। एयरलिंक ने 9 करोड़ शेयर्स खरीदारी के लिए पेश किए, लेकिन हिस्सेस की मांग 14.78 करोड़ थी। यूं 65 रुपये फी शेयर कीमत 71.5 रुपये पर बंद हुई। खरीदे गए शेयर्स की मालियत 6.44 अरब रुपए रही। इन शेयर्स की रिटेल खरीदारी 6 और 7 सितंबर से शुरू होगी। एयरलिंक के शेयर्स मुल्क की बड़ी सरमाया बैंकिंग और ब्रोकरेज फर्म JS ग्लोबल ने बतौर कंसल्टेंट और मुश्तरका मैनेजर अवामी खरीदारी के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए। मेक्सिको के मगरबी हिस्सों में तूफान नोरा ने तबाही मचा दी। दरिया और नदी नाले बिखर गए। दरिया किनारे मकान गिर गया। अमरीकी रियासत लुजियाना में सैलाबी रेलों का राज। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 2 हो गई। स्पेनिश फुटबॉल लीग में एटलेटिको मैड्रिड और वियारियल का मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। चौथे वीक के मुकाबले में 11 सितंबर से शुरू होंगे। तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। भूली भाली सूरत पुरकशिश शख्सियत। 24 बरस बीत गए, लेकिन लेडी डायना की यादें ना मिट सकी। बरतानवी शहजादी लेडी डायना आज भी करोड़ों दिलों पर राज करती है। और सिंड्रेला की कहानी बड़ी स्क्रीन पर दिखाए जाने के लिए तैयार। लॉस एंजलिस में प्रीमियर। फिल्म 3 सितंबर से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएगी।